स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप फास्ट काम नहीं कर पाते हैं और तेज़ काम करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि सिलाई तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर जो है तेज़ काम करेगा वही समझ लीजिए अच्छे पैसे कमा सकता है। तो तेज़ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सिर्फ मशीन चलाने से तेज़ काम नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो मोटर से बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन जो है किसी का पीस जो है एक बनता है तो किसी का उतने ही टाइम में 1.5 या 2 पीस बन जाते हैं। तो इतना फास्ट होता है काम, लेकिन मोटर सेम ही चलते हैं, जितनी स्पीड होती है उतनी। तो इसमें मैं आपको बहुत तरीके बताऊंगा, जिससे जो है आप वो चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप जो है तेज़ काम करना आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा था, लेकिन उसमें जो चीज़ें छूट गई थी वो मैं इसमें कवर वो भी कर लेंगे। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में भी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो देखिए, तेज़ काम करने के लिए पहली चीज़ आपके पास होना चाहिए, एक होती है छोटी मशीन, ठीक है ना। पावदान वाली जो होती है, हाथ वाली, वो होती है, और उसको चाहे हम पावदान पे रख लें। तो एक होती है वो मशीन, दूसरी होती है हमारी जो है कहने का मतलब अम्ब्रेला। तो इसमें से आपके पास अम्ब्रेला मशीन होना चाहिए। हाथ वाली छोटी मशीन जो होती है, अगर उसे पावदान भी रख लेंगे तब भी वो इतना तेज़ काम नहीं करके देगी जितना आपको ये अम्ब्रेला मशीन देगी। और इसमें जितनी मतलब ये रात दिन चाहे आप करें ये चलती रहेगी। तो ये इसमें एक आराम है, लेकिन वो आपकी ज़्यादा स्पीड नहीं देगी और जल्दी बिगड़ जाएगी और आवाज़ भी बहुत करेगी। दूसरी चीज़ फ़ायदा ये है, इसमें आप मोटर लगा सकते हैं, मोटर से काम करेंगे तो और तेज़ आपका काम होगा। तो मोटर से आपको काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ तो ये हो गई, है ना। तो मोटर आप लगा लें और मोटर थोड़ा बड़ा लगाएं जो आपकी स्पीड अच्छी दे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए, दूसरी चीज़ की बात करते हैं। आपको सेम एक ही कपड़ा बनाना है। तो एक ही कपड़ा कैसे? तो देखिए, एक होता है पैंट, शर्ट, ब्लाउज, सूट, सलवार, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट ही बनाएं, आपको पैंट नहीं बनाना है, तभी आपका हाथ तेज होगा। अगर आप मिक्स कर देंगे, कहीं आप शर्ट बनाने लगे, कहीं आपको ब्लाउज आ गया तो बनाने लगे, कहीं अंडरवियर आ गया वो बनाने लगे, कहीं पैंट मिल गई वो बना दी, तो आपका हाथ तेज कभी नहीं होगा और हाथ आपका साफ भी नहीं होगा। तो अब शुरुआत में आपको ऑलराउंडर नहीं बनना है, बाद में आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। शुरुआत में जो है तेज़ काम करना है तो आपको एक ही पीस, एक ही नीच पकड़ के चलना होगा, एक ही पीस पकड़ के चलना होगा। शर्ट बना रहे तो शर्ट ही बनाए, अगर पैंट बना रहे तो पैंट ही बनाए, तभी आप जो है तेज़ काम कर पाएंगे। अगर आप कोट बना रहे हैं तो कोट ही बनाएं, फिर जो है तभी आप तेज़ काम कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ रेगुलर करते रहेंगे ना तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आप मिक्स कर देंगे हर चीज़ तो जल्दी नहीं होगी और उतनी अच्छी नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है, आपकी मशीन जो है वो कहने का मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपकी मशीन जो है वो धागा काट रही है या कहीं दाने देने लगती है या सिलाई खींचने लगती है। आपकी मशीन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब वो क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, सिलाई अगर आप तेज़ काम कर रहे हैं तो बीच में आप सिलाई लगा रहे हैं पूरी, तो तुरंत ही उन्हें धागा काट दिया तो वो आपका तेज़ जितना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप लगाने को थे उससे ज़्यादा टाइम उसने धागा डालने में आपका चला जाएगा। तो पूरी लंबी सिलाई लगा रहे हैं तो 4 जगह धागा तोड़ दिया तो आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया। तो ऐसे में अगर आप पूरी शर्ट बना रहे हैं या पैंट बना रहे हैं, उसमें पता नहीं कितनी जगह धागा तोड़ेगी मशीन। तो ऐसे में जो है आप जो है आपकी मशीन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मशीन के काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो चाहे ऊपर आई बटन में देख के खुद सही कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मिस्त्री के पास ले जा सकते हैं। अब देखिए, चौथी चीज़ की बात करते हैं। तो मशीन जो है वो आपको तेज़ थोड़ी चलाना होगी। अब जो ऐसा नहीं है कि आप तेज़ मशीन चलाएंगे तभी आपसे पीस तेज़ बनेगा। जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें मिला के अगर आप करेंगे तो तेज़ पीस बनेगा। तो इसमें जो है आपकी मशीन भी तेज़ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कर तो तेज़ रहे हैं पर मशीन नहीं चला रहे हैं तो सिलाई आपकी देर में लगेगी, लेकिन मोटर होगा तो आप जल्दी ही सिलाई लगेगी, तो जल्दी ही आप लगा सकते हैं। तो आपको हमेशा जो है मशीन तेज़ चलाना होगी थोड़ी सी। ये हो गई 5वीं चीज़। अब बात करते हैं कैंची। तो देखिए, अगर आप कोई कपड़ा काट रहे हैं या आपने धागा काटा तो कहने का मतलब जो है तुरंत ही कैंची उठाई और तुरंत ही काट दिया, एकदम काटना होगा। तो जो है कैंची, अगर कोई चीज़ कपड़ा काटना है तो तुरंत ही जल्दी से काटना होगा, और इसलिए आपकी कैंची में शान होना चाहिए, तभी आप जो है एकदम
तुरंत ही धागा या कपड़ा हुआ तुरंत ही काट देंगे। अगर आपकी कैंची में सान नहीं है तो आप बहुत देर तक कपड़ा ही सीधा करते रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और कपड़ा या धागा काटना हो तो तुरंत ही जल्दी से फास्ट काटना होगा। तो हर काम मतलब तेज़ करना होता है। तो देखिए अब बात करते हैं, ये आपको जो है हमेशा उस कारीगर के पास बैठना चाहिए जो आप तेज़ काम करता हो, तो तेज़ पीस बनाता हो, तो उसको देख कर आपको जो है तेज़ करने की इच्छा ज़रूर चलेगी। अगर आप ऐसे इंसान के पास बैठ जाएंगे जो खुद सिलो का है आपसे, तो जो है तो वो तो खुद ही सिलो है, तो आपको कहाँ से फास्ट मतलब आप तो कर ही नहीं पाएंगे, तो आपका भी हाथ थोड़ा सा स्लो होगा। तो तेज़ कारीगर के पास बैठेंगे तो हमेशा ही आपका हाथ जो है थोड़ा सा तेज़ होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो इतनी देर में अगर आपके साथ में शर्ट के साथ में पैंट उतार रहा है तो आप खुद ही तेज़ करने लगेंगे कि पैंट के साथ में शर्ट हमारी उतर रही है, बल्कि पैंट में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप खुद ही हाथ तेज़ चलाएंगे। तो इसलिए जो है हमेशा उसी के पास बैठना चाहिए जो तेज़ काम करता है। अब जो है बात करते हैं 8वीं चीज़ की, तो हमेशा आपके पास टेबल एक रखे होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई भी पल्ला उठाया है तो आपने तुरंत ही यहाँ पर रखा है, सामने के मान लीजिए दोनों पल्ले उठाए हैं तो आपके यहाँ पर टेबल पे रखे हैं, या खर्चा वगैरह अलग अलग सबको रखना होगा। ऐसा नहीं आपने एक ही मिक्स करके नीचे फेंक दिया ज़मीन में। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने एक पल्ला उठाना है तो आप नीचे झुकेंगे, फिर बहुत देर तक उसको ढूंढेंगे, ठीक है ना। काला कहीं हाथ में आ जाएगा, फिर उसको हटाएंगे, कहीं फिर बैक आ जाएगी, फिर उसको हटाएंगे, क्योंकि आपको सामना बनाना है। तो फिर आप सामना निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, उतनी देर में आपकी सिलाई लग जाएगी, पॉकेट भी लग जाएगी, जितनी देर में आप ढूंढेंगे, और जितनी देर में आप झुक के नीचे दूसरा पल्ला उठाएंगे उतनी देर में आपकी सामने ही तैयार हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको आधा काम जो है आपको बिल्कुल टेबल पे बिछा लेना है, टेबल हो या स्टूल हो। तो क्योंकि बैक अलग रखना है, सामना आपको अलग रखना है, और जो है हर चीज़ अलग रखना है। और उसके बाद जो है सिलाई थोड़ी थोड़ी लंबी लगाना है। देखिए लंबी सिलाई लगाने से क्या होता है, एक तो आपकी बिल्कुल सही सिलाई लगेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप लंबी सिलाई लगाएंगे तो बीच में जितनी बार मशीन रोकेंगे उतना ही टाइम आपका कम होगा, और एक ही बार में सिलाई लगाएंगे तो आप जो है जल्दी उसको काम करेंगे, और जल्दी सिलाई लगेगी तो जल्दी पीस बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 8वीं चीज़ में। तो हमेशा ही आपको टेबल के ऊपर कपड़ा रखना है, नीचे नहीं रखना है कि आपको ढूंढना पड़े, और बहुत ज़्यादा आपने एक सिलाई लगा दी, फिर आप झुके ऐसा करके, फिर आपने उठाया, फिर आप लेके आए। जब तक आपके हाथ में यहाँ पर कपड़ा होगा या यहाँ पर होगा, आप यहाँ से उठा के तुरंत ही लगा देंगे, या स्टूल एक रख लिया तो स्टूल पर से। तो इतना फ़ायदा होता है इसमें। तो कभी कभार ऐसा होता है घुटने पर हम कपड़ा रख लेते हैं तो ज़्यादा पल्ले होते हैं बैक सामने, तो बाकी कॉलर वालर जो है टेबल पे रख दिया, तो उठाया तुरंत ही सामना बनाया, दूसरा सामना तुरंत ही उठाया यहाँ से लगा दिया। और जो इंसान सिलो करता है वो झुक के 4 घंटे तक कपड़ा ही ढूंढता रहेगा, तो जो है सामना, तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे ही आदमी काम तेज़ करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मशीन चलाने से वो तेज़ काम करने लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 9वीं चीज़ मैं बात करता हूँ, टाइम टेबल का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप शर्ट बना रहे हैं 1 घंटे में या फिर जो है पौन घंटे में, तो आप कोशिश करें जो है हमारी शर्ट जो है अगर आप घड़ी में देख के बनाएंगे ना तो आपकी जल्दी बनेगी हमेशा। लेकिन अगर आपको टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं, बस आप बना रहे हैं, तो जो है आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि आपने देख लिया हाँ हमें पौन घंटे में शर्ट उतारना है, तो घड़ी आपके पास होना चाहिए, जिससे जो है आप कोशिश करेंगे कि हमें पौन घंटे में ही उतारना है। लेकिन घड़ी नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप अंदाज से बना रहे हैं, ऐसे 1 घंटे में उतर रहे, 1.5 घंटे में उतर रहे, कोई आइडिया ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको टाइम के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट और जो है सही तरीके से फास्ट काम होगा, और काम भी साफ़ सुथरा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोई भी काम करें, जैसे कि शर्ट बना रहे हैं या पैंट बना रहे हैं या कुछ भी, तो वो प्रेस का जो काम है कोशिश करें कि आप एक ही बार में कर दें। अगर मान लीजिए शर्ट का खर्चा चिपका रहे हैं तो शुरुआत में आप शर्ट का खर्चा पूरा चिपका लें, उसके बाद ही जो है मशीन पे बैठे। जब मशीन पे बैठें तो पूरा पीस आप उतार के फेंक दें, तो बार बार आपको उठना ना पड़े। तो इस चीज़ का आप कोशिश करें कि आपको ज़्यादा उठना ना पड़े। कहीं ऐसा अगर आप शर्ट बना रहे हैं,
सामने की पट्टी आपने तैयार कर दी, फिर आप गए कॉलर बनाना, तो आप कॉलर पहले प्रेस गरम करी, फिर उसको गरम करा प्रेस को, फिर आप कॉलर चिपकाने गए, फिर कॉलर बनाने आएंगे। ऐसे तो आपकी 2 घंटे में बनेगी। तो आपको जो है खर्चा पहले ही चिपका लेना है हर चीज़ का, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो इस तरीके से आप बिल्कुल काम करेंगे तो बहुत ही तेज़ आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।